छत्तीसगढ़ की सत्ता के सिंहासन का ताज किसके सर सजेगा, इसका फैसला 3 दिसंबर को हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ही दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए एक दूसरे पर आरोपों के तीर चला रहे हैं। मौखिक रूप से चल रहा वार पलटवार अब सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। हालात ये बन गए हैं कि सत्ता की इस राजनीति में लंका और रावण की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस ही लंका में पसरा सन्नाटा, रावण की हार के बाद लंका में भी ऐसी ही नीरवता थी। बीजेपी के इस ट्वीट पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेत्री राधिका खेड़ा ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि जब तूफान आने को हो तो समंदर शांत ही रहता है। इसके साथ ही सूबे के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने भी तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के पास इसके अलावा बचा ही क्या है, ये मुंह खोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे। इनके अलावा इनके पास बचा क्या है, ये मुंह खोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे। सीएम भूपेश के बयान पर पलटवार करने में बीजेपी ने कोई देरी नहीं की। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। कांग्रेस के नेता आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कुछ न कुछ पक रहा है। बीजेपी ने कहा कि टीएस सिंहदेव का बयान हो या बृहस्पति सिंह का बयान हो, ये बयानबाजी प्रदर्शित कर रही है कि कांग्रेस में अंतर विरोध है। कांग्रेस खेमे में सन्नाटा तो है, और जिस प्रकार से बयानबाजी उनके वरिष्ठ नेताओं के आपस में हो रहे हैं, उनके पूर्व विधायक बयानबाजी कर रहे हैं, तो अंदर में कुछ न कुछ तो पक रहा है कांग्रेस के अंदर में। चाहे वो टीएस सिंहदेव साहब का बयान हो, बृहस्पति जी का बयान हो, या कांग्रेस के अन्य नेताओं का जो बयान सामने आ रहा है, परिस्थितियां जो निर्मित हो रही है कांग्रेस के खेमे में, ये इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि अंतर विरोध जब परिणाम नहीं आया है तो ये हाल है। जब परिणाम आ जाएगा 3 दिसंबर को, तो उसके बाद क्या स्थिति बनेगी। छत्तीसगढ़ में मतदान के बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन बीजेपी के ट्वीट ने सियासत को और गर्मा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों से किस दल में सन्नाटा छाता है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। 3 दिसंबर को किसका बजेगा डंका, किसकी ढहेगी लंका? सियासत में क्यों शुरू हुआ लंका कांड? कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस में है बीजेपी? क्या सचमुच कांग्रेस के अंदर खाने में सुलग रही विद्रोह की आग? तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। दोनों ही दलों के बीच चल रहे वार पलटवार के दौर में अब लंका और रावण की भी एंट्री हो गई है। चर्चा को विस्तार देते हैं, और विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अभय नारायण राय जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश शर्मा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा मुकेश जी से। मुकेश जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ चल रहा है? ये तूफान आने से पहले की शांति भी तो हो सकती है मुकेश जी। देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर में अभी से निराशा का भाव दिख रहा है। अंतरकलह की स्थिति है। जिस हिसाब से इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, इनके एक विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया कि परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी, इस तरह की बात कर रहे हैं। सीएम को लेके सिर फुटव्वल की स्थिति है। अनेक नाम आ रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर में निराशा का भाव तो है, और समझ चुकी है। उनको अब समझ में आ गया है कि वास्तव में छत्तीसगढ़ के लिए जो करना था वो नहीं कर पाए हैं। उन्होंने जो वादे करके इतना बड़ा जनादेश 2018 में लिया था, कहीं ना कहीं उसका सम्मान उनसे हो नहीं पाया है। ये अब उनको समझ में आ रहा है। इसलिए कांग्रेस के अंदर में निराशा का भाव है और सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देखेंगे
कांग्रेस पार्टी को अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो करना था कि चाहिए था वो हुआ नहीं, जो वादे थे वो पूरे हुए नहीं, जो वादों में मुख्य बिंदु थे वो भी पूरा नहीं हुए। इसको लेके कांग्रेस पार्टी के अंदर तो निराशा स्पष्ट नजर आती। ठीक है, चलिए ठीक है। अभय नारायण जी क्या कहेंगे मुकेश जी की बात पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी खाली डब्बा खाली बोतल करे क्या, कुछ ना कुछ बोलना है। और रावण को रावण नजर आएगा, जो लंका में रहते हैं उनको लंका नजर आएगा। अरे हम तो भारत के निवासी हैं, हम तो छत्तीसगढ़ के वासी हैं, हम तो भाषा राम की सेवा कर रहे हैं। हमने 5 साल सरकार चलाई, भूपेश है तो भरोसा है का नारा जनता ने दिया। हमने 5 साल में सभी वादे पूरे किए और किसान और धान तो हिंदुस्तान के नक्शे पर स्थापित हुआ। दूसरे राज्य जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो सीखने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। आंध्र तमिलनाडु के लोग छत्तीसगढ़ मॉडल देखने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे थे 5 सालों में। तो हम तो आश्वस्त हैं कि जनता ने हमारे काम को आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद पेटी में बंद है, 3 तारीख को खुलेगा और तब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आएगा कि 18 की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया। 90 बदल देंगे, बदल रही वो सारा नारा लगाए, लेकिन कोई काम नहीं आया। मोदी गारंटी आई। मोदी जो पूरे देश में फेल हो रहे हैं, जो बंगाल में फेल हुए, कर्नाटक में फेल हुए, दिल्ली में फेल हुए, हिमाचल में फेल हुए, तो छत्तीसगढ़ में कैसे पास होंगे मोदी गारंटी? उसमें भी निराशा हो गई। और पूरे टाइम जब आपके पास कोई काम नहीं होता तो आप दूसरे के घरों में ताक झांक करते हैं। कांग्रेस की बयान की चिंता, कांग्रेस के नेताओं की चिंता, कांग्रेस पार्टी की चिंता। अरे कभी अपनी खुद के अंदर चिंता कर लो कि बृजमोहन अग्रवाल कितने से हार रहे हैं। प्रेम प्रकाश पांडे का चुनाव के बाद पता नहीं चलेगा। अमर अग्रवाल हारने से पहले विदेश घूमने चले गए। रमन सिंह जी रोज 51-52 रोज बता रहे हैं हाईकमान को कि मेरे कारण 51-52 आ रहा है। 14 का 15 सीट होने में ना 5 साल लग गया, लेकिन 15वीं सीट भी इनकी नहीं आ रही है। 14 बचेगी कि नहीं ये जनता तय करेगी। कांग्रेस में कोई सन्नाटा नहीं है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री आज राजस्थान गए थे, तेलंगाना जाएंगे। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो न कोई राजस्थान बुला रहा है, न कोई तेलंगाना बुला रहा है, न कार्यकर्ता मिलने जा रहे हैं। आखिर किसकी चर्चा करें? तो कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, भरोसे की सरकार आ रही है, किसानों की है। और जिस तरह छत्तीसगढ़ 5 साल में किसानों का छत्तीसगढ़ बना, मजदूरों का छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ियों का छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ में अताई की पूजा प्रारंभ हुई। वो छत्तीसगढ़ में भरोसे की सरकार 75 पार के साथ बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट करना, गाल बजाना, बयान देना, हताशा कि मानसिक स्थिति संतुलन नहीं होती। हालांकि मैं किसी के बारे में ऐसा कोई शब्द कहना नहीं चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लंका, रावण और ये तमाम प्रकार की बातें सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हैं। 3 तारीख तक टाइम पास हो तो कैसे हो? तो कोई प्रदेश में तो बुला नहीं रहा प्रचार करने के लिए। कांग्रेस नेताओं की तो पहुंच जा रही है प्रचार करने, राजस्थान और तेलंगाना। तो ये सब की बातें हैं। सरकार हमारी बन रही है, ठीक है, हम अपने काम पर विश्वास कर रहे हैं और जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। वो आशीर्वाद 3 तारीख को गिनती में बाहर आए। चलिए ठीक है, ठीक है। मैं लखन जी के पास जाना चाहूँगा। लखन जी एक बात बताइए, ये जो बयान है ये बयान ही अपने आप में मुझे थोड़ा सा मतलब सही नहीं लगा। जो बात कही गई है बीजेपी के द्वारा कि हार के बाद कुछ ऐसी ही नीरवता लंका में पसर गई थी। अभी तो हार हुई भी नहीं है, अभी तो परिणाम आया ही नहीं है। परिणाम तो 3 तारीख को आएगा ना, उससे पहले ही इस तरह का स्टेटमेंट देने का क्या सेंस है? लखन जी। बिल्कुल, देखिए ये जल्दबाजी में दिया गया निर्णय है। और दिव्यांशु जी, मुझे लगता है कि इसके लिए भी 8-9 दिन का समय बचा है। और मुझे भी या हमें और आपको भी क्या पूरी जनता को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह जो है जल्दबाजी में क्यों भाजपा जो है बयान दे रही है। ठीक है कि जो है यदि भाजपा को जनादेश मिलता है तो उसका भी जनता की ओर से स्वागत रहेगा, हमारी ओर से स्वागत रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से कुछ होने वाला है नहीं। देखिए अब 8-9 दिन का जो समय है, टाइम पास कर रहे हैं और इस तरह जो है मुद्दों को उलझाने की बजाय
असल में देखिए, इस तरह की बयानबाजी के पीछे एक बात ये भी है कि भाजपा को तो कुछ खोना नहीं है। देखिए, जो भी मिलेगा भाजपा, उससे कोई नुकसान में नहीं रहने वाली है, नहीं रहेगी, ये उसको पता है। तो इसलिए भी जो है इस तरह की बयानबाजी आ रही है, जो कि ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि भाजपा के चाहे रमन सिंह हो या चाहे सब बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, मैच्योर्ड लोग हैं, तो भाजपा को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए और 8-9 दिन का जो समय है उसका इंतजार करना चाहिए। और फिर जनता जिसको भी आशीर्वाद अपना देगी, जनमत जनादेश जिसको भी देगी, वो सत्ता चलाएगी। देखिए, लोकतंत्र में जो है कोई भी चीज स्थायी नहीं होता। जो है वो 5 साल कांग्रेस को दी, उसके पहले 15 साल उन्होंने राज किया है। तो मुझे लगता है कि एक बड़प्पन भी होता है, दिखाना चाहिए, और इस तरह की बयानबाजी से भाजपाओं को बचना चाहिए। चलिए ठीक है, मुकेश जी के पास जाना चाहूँगा। मुकेश जी, लखन जी तो कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, और सीधी सी बात है भाई, अभी तो परिणाम आया भी नहीं है। परिणाम तो 3 तारीख को आएगा और आप अभी से कह रहे हैं कि नहीं, हार के बाद लंका में भी ऐसी नीरवता थी। मुकेश जी, परिणाम तो आ जाने दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इन्होंने ही शुरुआत किया था चुनाव के दौरान, देखिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, किसी को गुंडा कहा गया। इन्हीं के पार्टी की तरफ से अभी अभी बयान आए हैं कि पनौती कहा गया प्राइम मिनिस्टर को। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी संसदीय भाषा की श्रेणी में आती है? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस बात को सोचना चाहिए, और उनको भी बोलते टाइम, और उनके आला कमान की तरफ से ऐसे शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं, क्या ये संसदीय है? क्या ये उचित है? और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता भाई चिंता कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या। अरे भाई, आप चिंता करिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी थी, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, 14 प्रदेशों में थे। आज कहाँ है? कहाँ है आज? 4 प्रदेश में है, वो भी 2 प्रदेश अभी आए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की निराशा वाला वातावरण सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा पूरे हूं। देश के अंदर में है। और देखिए, आप चुनाव के बाद में अभी सरकार बनी नहीं, रिजल्ट आया नहीं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार पैदा हो गए, मुख्यमंत्री बनने की लालसा कितनों में जग गई। तो और फिर भरोसे की बात कर रहे थे, इन्होंने तो स्वयं भूपेश है तो भरोसा है स्लोगन को छोड़ा, ये नया एक स्लोगन लेके आए। तो फिर भरोसा किससे उड़ गई? क्यों उड़ गई? कांग्रेस पार्टी को भरोसा कैसे उड़ गया भूपेश जी से? तो ये भी बात है। अभी भी ये कह रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, तो क्या उनको मुख्यमंत्री बनाना तय कर लिए हैं? क्या उनके चेहरे पे चुनाव हुआ है? ये भी इनको स्पष्ट करना चाहिए। तो ये चुनाव के समय तो कह रहे थे कि सामूहिक नेतृत्व की बात है और सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस प्रकार की बातें। और फिर अभी मुख्यमंत्री को लेकर सुरपटौल शुरू हो गया है कांग्रेस पार्टी के अंदर में। तो कांग्रेस पार्टी अंतरकला से जूझ रही है, कहीं ना कहीं आपसी द्वंद इतना ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है इनको बोलने की। ये आपस में ही अभी इनके खुलेंगे, एक दूसरे के पोल खुलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी बोल तो आप रही है ना। आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बोलने की जरूरत नहीं है, और आप खुद ही बोल रहे हैं। निश्चित रूप से यदि ये कोई बात बोलेंगे तो प्रतिक्रिया तो होगी, भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रिया तो देगी। हम भी विपक्ष के अंदर में बैठे हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर में 15 साल हमने सरकार चलाई है, छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया है, छत्तीसगढ़ राज्य को संवारने का काम किया है, विकास को अवरुद्ध करने का काम। और ये जो पाप किया है कांग्रेस पार्टी ने, कहीं ना कहीं वो पश्चाताप करने का समय भी इनके पास में है, इसलिए भी निराशा है। ठीक है, इसलिए भी लोग बड़े आशान्वित थे, लोगों को बड़ा आशा था कि हम कांग्रेस पार्टी को जनादेश दे रहे हैं। ये अपनी मूल बातों को ही छोड़ दिए। अनेक इनके ऐसे ऐसे वादे थे, ये नरवा गरवा घुरुआ बारी भूल गए, पूर्ण शराबबंदी जैसे बातों को तो भूल गए, बहनों को अपने घोषणा पत्र में भूल गए। तब अब इनको याद आ रहा है कि क्या क्या चीज ये भूले थे। उस टाइम तो सत्ता के नशे में थे, सत्ता के नशे में बात कर रहे थे। अब समय मिला है तो ये आत्मचिंतन कर रहे हैं।
ठीक है, और चलिए, भारतीय ठीक है। जनता पार्टी को चिंता क्यों होगी? भारतीय ठीक है, जनता मुकेश पार्टी जी। ने पहले भी जी जी जी, ठीक लोगों है। का साथ दिया है और ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मुकेश के जी अंदर का भी कहना विकास ये किया है। है, आगे भी विकास करेगी। जी जी, ठीक है, मुकेश जी का कहना है कि नरवा गरवा गुरवा बाड़ी तो भूल गए, हालांकि तीजा पोला तिहार वगैरह वो सब याद रहा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में बड़े अच्छे तरीके से उसको मनाया और छत्तीसगढ़ की ज्यादातर जो महिलाएं हैं रायपुर की उसमें शामिल हुई थी। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा मुकेश जी। अभय जी के पास जाना चाहूंगा। अभय जी, मुकेश जी का कहना यह है कि भाई आपने 5 साल में प्रदेश का विकास अवरुद्ध कर दिया। हालांकि ये बात ठीक है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। 15 साल वो शासन में रहे, लेकिन उसके बाद 5 साल का जो आपका शासन रहा है वो कह रहे हैं कि आपने अवरुद्ध कर दिया विकास को, और वो तो ये तक कह रहे हैं कि अंतरकलह अंतर्विरोध की स्थिति है। क्या कहेंगे इस पर अभय जी? दिव्यांशु जी, सबसे विकास पहले जैसी कोई चीज नहीं हुई है। मुकेश शर्मा जी या भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को 3 तारीख के बाद न बोलने का अवसर आएगा और न बोलने के लायक ये लोग बचेंगे। तो जो कुछ बोलना है 3 तारीख तक बोलना है तो ये बोल रहे। जनता प्रहसन देख रही है, जनता एक ड्रामा देख रही है जिसमें कुछ बीच बीच में जोकर भी आते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज का समय होता है, जी। समय पे बात कही जाए तो उसका महत्व होता है। समय के पहले जो ये बात कह रहे हैं कि ये खुद अपने आप को मजाक के रूप में पेश कर रहे हैं। दूसरी बात, विकास अवरुद्ध, विकास की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है। ये अडानी अंबानी को पता नहीं है। ये अडानी अंबानी के लिए काम करने वाले लोग, ये करोड़ों का पुल पुलिया का ठेका निकाल के कमीशन और भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग। विकास है कि आज किसान के जेब में पैसा जा रहा सोच है। लीजिए, विकास है कि व्यक्ति पर अडानी जी को विकास दिया हुआ है विकास आपने, है। वो भी राजस्थान की सरकार के बिजली के लिए। मुकेश जी, बीच में मैं नहीं बोला। जी जी जी, थोड़ा बोलिए धीरज बोलिए रखिए, अभय जी 3 बोलिए। तारीख के बाद तो ये भी मौका नहीं मिलेगा, डिबेट में बैठने का मौका भी नहीं मिलेगा। थोड़ा धीरज रखिए। वो देखिए, समय का इंतजार करिए, 3 तारीख दूर नहीं है। उसके जेब में जा रहा है, स्व सहायता समूह की महिलाओं को उनके घर में जा रहा है, आत्मानंद की शिक्षा प्रत्येक परिवार में पहुंच रही है, स्वास्थ्य की सुविधा प्रत्येक घर में जा रही है। सावन के अंदर को हरा 15 साल कमीशन भ्रष्टाचार आपने किया, आपके घर में भ्रष्टाचार कमीशन का पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको विकास नहीं दिख रहा है। विकास तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ। कोई मालवा से आया, कोई इंदौर से आया, कोई हरियाणा से आया और आके भारतीय जनता पार्टी का मंत्री बन गया, छत्तीसगढ़ को लूट खसौट का काम किया। आज छत्तीसगढ़ी मंत्री है, आज छत्तीसगढ़ियों को, आज छत्तीसगढ़ियावाद की बात हो रही है, तो तकलीफ तो होगी, 100% तकलीफ होगी। और विकास कहाँ दिखेगा? विकास देखना है भाई साहब, मुकेश भैया, तो किसान के घर में जाइए कि वो दिवाली कैसे मना रहा है। विकास देखना है तो आत्मा पढ़ने वाले बनाना तो बालक के घर में जाइए। सड़कों, हमने सड़क बनाया भारतीय जनता पार्टी को, उसका रिपेयरिंग भी नहीं करवा पाए। देखना है तो नालों का जो विकास हो वो देखिए। विकास देखना है तो आदिवासियों और वनवासियों के घर में जाइए कि 67 वनों पर समर्थन मूल्य में खरीदे जा रहे हैं। विकास देखना है तो थोड़ा सा यहाँ परिसर से बाहर निकलिए और छत्तीसगढ़ को घूमिए, सरगुजा जाइए, बस्तर जाइए, मैदानी इलाके में घूमिए, आपको विकास की परिभाषा समझ में आएगी। यही भूपेश बघेल जी ने समझाया है। छत्तीसगढ़ का पूरे कोरोना काल में पूरे देश में अगर कोई बाजार खुल जा रहा, व्यापार खुल जा रहा, ट्रैक्टर की बिक्री होती रही, ऑटोमोबाइल की बिक्री होती रही, सोना चांदी की दुकानों में भीड़ रही, तो छत्तीसगढ़ में रही, क्योंकि भक्ति पर विकास हो रहा था और लोगों की जेब में पैसा आया तो बाजार में पैसा। थोड़ा सीखने का प्रयास करें। अपने नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री जी को बोलिए कि छत्तीसगढ़ में आके ट्रेनिंग ले कि देश का विकास कैसे करना है। किसान की आय दोगुनी करेंगे, 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ को रोजगार देंगे, वो मोदी गारंटी थी, कहाँ गया? और आप एक मोदी गारंटी लेके आप चुनाव लड़ रहे थे। चलिए, उसका 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, जनता का फैसला आएगा, इंतजार करिए आप। ठीक है मुकेश जी अब बोलिए। देखिए, कहीं ना कहीं मोदी जी की बात ये कर रहे थे, देश यदि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है
ब्रिटेन को पीछे छोड़ के। तो मोदी जी के छत्तीसगढ़ की सारी ट्रेनें बंद है। 11 करोड़ लोगों के उनकी बात हो जाने दीजिए, उनकी बात हो जाने दीजिए। से अधिक लोगों सारी ट्रेनें बंद है। मोदी के मुकेश जी को बोलने दीजिए, 1 मिनट, आप आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। को विकास कहते हैं, 35 तो विकास कहते हैं। 4 करोड़ लोगों के छत आ जाता है, आवास मिल जाता है। क्या किया इन्होंने? छत्तीसगढ़ में 16 लाख गरीबों के घर से आवास छीनने का काम इन्होंने किया है। स्वीकार किया है, इनके वरिष्ठ मंत्री ने स्वीकार किया है कि हम नाकाम थे लोगों को आवाज देने में। इनका मंत्री जी ने स्वीकार किया है। क्या 8 लाख तो उन्होंने कहा था, उसके बाद 16 लाख लोगों के घरों को छीनने का काम यदि किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से पाप है। 16 लाख गरीबों का घर आप खिला नहीं पाए उनको, सिर्फ इसलिए कि उसमें प्रधानमंत्री नाम लिखा था। ठीक है, वो प्रधानमंत्री आवास था, इसलिए लोगों का घर बनने नहीं दिए आप। और फिर किस मुंह से गए होंगे आप वोट मांगने? कहीं ना कहीं जनता समझ गई है, जनता निर्णय कर चुकी है। 3 तारीख को आएगा आपके विदायगी का समय। चला चली की बेला है, चला चली की बेला है कांग्रेस की अभी यहाँ से छत्तीसगढ़ से। ठीक है, चलिए, करेंगे 2024 का इंतजार करिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, इंतजार ही करना चाहिए। फिलहाल जो इस समय जो समय चल रहा है, ये जो बीच का जो समय होता है कि जैसे होता है ना कि एग्जाम हो गया, अब बच्चे ने एग्जाम तो दे दिया, अब उसका रिजल्ट आने में समय है, तो रिजल्ट तक मतलब एग्जाम और रिजल्ट के बीच का जो समय है वो वेट एंड वॉच करके ही निकाला जाना चाहिए। लखन जी के पास जाना चाहूंगा। लखन जी, जो बात मैंने कही, मैं भी समझता हूं कि आप भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि जो बात राधिका खेड़ा कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है कि हाँ, ये शांति जो है ये तूफान आने से पहले की शांति है और शांति ही धारण करनी चाहिए बजाय अनर्गल बयानबाजी या पोस्ट वगैरह करने के। लखन जी, बिल्कुल 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 शांति से ही जो है इंतजार करना चाहिए। मुश्किल से 1 सप्ताह का समय बचा है। दिव्यांशु जी, देखिए, भाजपा मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में भी है, और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो मोदी जी के कारण है। मोदी जी की जो इमेज है, मोदी जी का जो चेहरा है, उसको लेकर भाजपा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में दिखती है। लेकिन कांग्रेस को, भूपेश बघेल को इतना अंडर एस्टिमेट करना पूरा कॉन्फिडेंस है, ओवर नहीं, पूरा है। मोदी है तो मुमकिन है, देश समझ चुकी है, लोग समझ चुके हैं। टीएस सिंहदेव जी के बयान की वजह से थोड़ी बहुत जो है कांग्रेस में दिक्कतें पैदा हुई है। इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है कि जिस तरह से टीएस सिंहदेव जी का जो बयान आया चुनाव के जस्ट बाद, उससे थोड़ा सा कांग्रेसी खेमे में थोड़ी सी जो है दुविधा तो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव परिणाम अभी आया नहीं है और जो है इस तरह की बयानबाजी या इस तरह का जो है ओवर कॉन्फिडेंस भाजपा करे। बल्कि मुझे लगता है कि 1 सप्ताह का समय बचा है, बढ़िया मनोरंजन के साथ जो है इनको बिताना चाहिए। और जो बयानबाजी है वो दोनों तरफ से हो रही है। देखिए, कोई एक पार्टी नहीं है, एक दल नहीं है, तो जो है, और ये दिव्यांशु जी, ये चलता रहेगा अभी 1 सप्ताह और हमको इस तरह की चीजों से जो है गुजरना होगा। जी 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 अभय जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं अभय जी आपके पास आऊंगा और पहले जरा मुकेश जी के पास जाऊं। मुकेश जी, ओवर कॉन्फिडेंस की बात कह रहे हैं लखन जी, आपका एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए, कोई ओवर कॉन्फिडेंस वाले नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस की बात तो तब होती है जब 75 पार की बात करते हैं। जी 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 इन्हीं के दूसरे नेता कहते हैं कि 60 सीट आ रही है, इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक, हमने ऐसा कोई फिगर दिया नहीं है, सत्य के बहुत करीब रह के बात करते हैं। ठीक है, जनता के बीच में गए हैं, जनता के बीच में तुलना करके बताए कि 15 साल वर्सेस 5 साल में क्या स्थिति छत्तीसगढ़ का इन्होंने किया है। ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ था, यानी आपको मोदी के फेस पे भरोसा है, मोदी के चेहरे पे भरोसा है। ठीक है, करने का काम किया है, ठीक है, इसलिए हमको पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास नहीं। ठीक है, विश्वास के साथ हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अभय जी के पास जाना चाहूंगा। जी अभय जी बोलिए। दिव्यांशु जी, जनता ने अपना फैसला दे दिया है, पेटी में बंद है। 3 तारीख को फैसला आएगा और छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ के हित में फैसला करेगी। और हमें पूरा भरोसा है कि हमने 5 साल किसानों की, मजदूरों की, गद्दारियों की सेवा की, हमको फल मिलेगा और हम 75 पार के साथ सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने कोई फिगर नहीं दिया और आपने फिगर दे दिया कि हाँ 75 पार के साथ सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा।
तो अब ज्यादा समय शेष नहीं बचा है, 3 तारीख को परिणाम आ जाएगा। लेकिन ये जो बीच का जो समय है बिल्कुल वैसा ही है, ठीक वैसा ही है जैसे एक बच्चा जब एग्जाम देता है और एग्जाम देने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो वो जो बीच का जो समय होता है उसमें एक छटपटाहट सी होती है, एक घबराहट सी होती है कि पता नहीं क्या होगा। दोनों ही पार्टियों में ये चीज़ देखने को मिल रही है और उसी का ये परिणाम है कि इस तरीके के पोस्ट या इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, जो ये कहा जा रहा है कि नहीं कांग्रेस में तो लंका रावण इस तरीके की तुलनाएं की जा रही हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि इस समय को बड़े ही आराम से, जैसा कि लखन जी ने कहा कि मनोरंजन के साथ निकाला जाए, या मैं तो कहूँगा ध्यान के साथ निकाला जाए, शांति के साथ इस समय को निकाला जाए, क्योंकि जनादेश ईवीएम में कैद हो चुका है। 3 तारीख को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।